कौन है ये ठेला वाला, सब्जी वाला, ड्राइवर, बस का, ऐसे गरीब लोग बाल काटते, 1 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए लाख रुपए, और वो धामी जी ने अटल आयुष्मान भारत के तहत उनको भी पूरा कर दिया। आज कोई गरीब ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं हो रहा है। बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मित्रों, आज हेल्थ का बजट जो आपका 250 करोड़ था वो आज 500 करोड़ हो गया। आपने कभी सोचा था कि पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज आपको पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज मिला है। यही अजय टम्टा जी हैं, मेरे पास आए थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था और उस समय दिया गया। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुला, कभी सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उसी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, मनरेगा में 64 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, और धामी जी को प्रधानमंत्री जी ने विशेष प्यार से 41,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल फंड दिया और विकास किया। आप बताइए, देहरादून दिल्ली अमृत भारत ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? देहरादून लखनऊ चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए, पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, विकास की दृष्टि से नए नए काम हो रहे कि नहीं हो रहे? आप बताइए, कर्णप्रयाग को रेलवे लाइन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? इसलिए हर दृष्टि से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए 16,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 4 धाम के लिए 601 किलोमीटर की सड़क बन रही है और 825 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। आप कभी सोचा था कि कांग्रेस के राज में कभी भी उत्तराखंड में 12,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए खर्च होगा? सोचा था? आज बताइए, गांव गांव सड़क आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? ये नया उत्तराखंड है, ये विकास का उत्तराखंड है, उसको हमको समझना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी सबसे आगे खड़ा हुआ है। धामी जी ने उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि वाइब्रेंट विलेज, हमारे यहां कहावत थी, देश का अंतिम गांव, देश का अंतिम गांव। प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब हम ये कहते हैं, देश का पहला गांव, पहला गांव। और वाइब्रेंट विलेज की दृष्टि से 27 विलेज यहां पिथौरागढ़ के, उनका भी चयन हुआ है और वहां भी उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है और उसका विकास होगा, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए विकास की नई नई कहानियां आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप यहां जैसे वीर भूमि, मैंने कहा, आप कांग्रेस के लोगों से पूछो जब वो आएंगे वोट मांगने कि तुमने वीरों की बेइज्जती की है, सर्जिकल स्ट्राइक पर तुमने प्रश्न खड़ा किया, तुमने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा किया, पाकिस्तान को पहली बार तरीके से जवाब देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये भी हमको ध्यान रखना है। आपको याद होगा, पुलवामा की घटना घटी थी, मोदी जी ने कहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी सुना है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? और उसके बाद आपको मालूम है, 10 दिन बाद एयर स्ट्राइक हुआ था और पाकिस्तान में जितने भी अड्डे चल रहे थे, ट्रेनिंग कैंप, सब ध्वस्त कर दिए गए थे। ये हमने देखा। लेकिन कांग्रेसी भाइयों से पूछना, वो प्रमाण मांग रहे थे, वो प्रमाण मांग रहे थे। उरी की घटना घटी, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वीर सैनिकों ने रात को जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां जाकर के ध्वस्त कर दिया, और हमारे कांग्रेसी भाई यहां पर प्रमाण मांग रहे थे, प्रमाण मांग रहे थे। बोला, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? बोलिए, आने देना है क्या? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने, वीरों ने अपने आप को जिस तरीके से विकास के साथ जोड़ने का काम किया और देश को आगे बढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसकी सुरक्षा की, उनके बारे में प्रश्न खड़ा करती है कांग्रेस पार्टी। इनका एक नेता है, उप मुख्यमंत्री का भाई डीके सुरेश, वो क्या कहता है कि हमें अलग राज्य बना, अलग देश बना दो, नॉर्थ का खर्चा साउथ के पैसे से चलता है, हम तुमको टैक्स देते हैं, ऐसी आवाज वालों को आगे बढ़ने देना है क्या? जो देश के लिए खतरा हो ऐसे लोगों को बढ़ने देना है क्या? मित्रों, एक डीएमके का एक एमपी है, वो कहता है कि हम तमिलनाडु को सेपरेट नेशन बना देंगे। बताइए, वीर भूमि के सपूतों, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या?
मित्रों, आप लोग एक बात बड़े स्पष्ट दृष्टि से समझ लीजिए, देश सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके हाथों में सुरक्षित है। देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को प्यार जो दिया है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और उसको बखूबी पुष्कर धामी जी जमीन पर उतार रहे हैं, उसको पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए, ये व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? जोर से बोलिए, ये व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? मेरे नौजवान, आप बोलो, बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? अजय टम्टा को जिताना है कि नहीं जिताना है? अच्छे मार्जिन से जिताना है कि नहीं जिताना है? पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? देश को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मित्रों, आप सब लोग अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी को निभाइए और राष्ट्रीय जिम्मेवारी में अजय टम्टा जी को अपना कीमती वोट देकर के विजय बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।